हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी, फिजिक्स फैकल्टी एट कोटा रेजोनेंस। तो आज रेजोनेंस आपके लिए एक बार फिर से लेके आया है फिजिक्स कॉन्सेप्ट मैप, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपको क्लास 10th के एग्जाम के लिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स कॉन्सेप्ट मैप क्लास 10। ओके, इसमें आपके क्लास 10 में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, स्पेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, स्पेरिकल लेंस एंड ह्यूमन आई। ये वाले जो चैप्टर है आपके, ये आपके क्लास 10th के, ये वाले जो आपके चैप्टर हैं, ये आपके जो क्लास 10th है उसमें चैप्टर है लाइट। लाइट चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्पेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, स्पेरिकल लेंस एंड ह्यूमन आई। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं, देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट मैप इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है आपका? V इक्वल टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? V इक्वल टू आई आर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले देखिए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा आपका? जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या होता है अपना इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हो गया आपका सीरीज। एंड पैरेलल में क्या बताएंगे अपन? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका क्या हो गया यहां से? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम यहां पर? आर से। ओके, अब आर जो आपका है उसकी यूनिट क्या होगी आपकी? ये बता रही ओम। ओके, फॉर्मूला क्या होता है आपका इसका? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, उसका डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा? आपका टेम्परेचर पे, बिकॉज फॉर्मूला होता है अपना आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, मटेरियल पर, लेंथ पे एंड इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्योंकि यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां से किस किस पे डिपेंड कर रही है? इसके लेंथ पर भी कर रहा है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए फिर आता है अपना यहां से पावर। पावर क्या होती है अपनी? P इक्वल टू वी आई। ओके, तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, वही आपकी क्या होगी? पावर। यूनिट वॉट, फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी आई। ये भी हम यहां पर इसमें बता सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कमर्शियल यूनिट। तो वो क्या होगी आपकी? 1 kWh। वो कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये भी हम यहां से बता सकते हैं एक बार थोड़ा। ओके, देखिए उसके बाद अपन यहां पर आते हैं सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट को कैसे बताएंगे अपन? H इक्वल टू H इक्वल टू वी आई टी, और इसको क्या बता देंगे अपन? आई स्क्वायर आर टी, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। ओके, फिर आता है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले हीट इन टू वर्क। तो किस किस में काम लेते हैं अपन? जैसा अपन ने पढ़ भी रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्यूज हो गया आपका, बल्ब हो गया, ये अपन ने डायग्राम बता रखा है यहां पर। ओके, उसके आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां से क्या लिख सकते हैं इसकी यूनिट? ये तो हो गया आपका कूलाम, और ये हो गया आपका सेकंड। तो इसी को अपन क्या लिख देंगे यहां से? एम्पियर। इसको लिख देंगे अपन एम्पियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद अपन आते हैं यहां से नीचे, इसमें बात करें हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद आता है अपना सर्किट डायग्राम। ये देखिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में जब अपन यहां पर आते हैं, देखिए ऊपर का आपने समझ लिया हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपना, ये जो अपना ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन एनर्जी
मीटर। ओके, ये हो गया आपका मेन फ्यूज। यहां से अपने पास ये एल लाइव वायर, ये हो गया आपका न्यूट्रल वायर, ये हो गया आपका अर्थिंग। क्या हो गया अपना अर्थिंग, ये तीनों वायर है, ये यहां से क्या आपका मेन फ्यूज। ओके, ये हो गया आपका अर्थिंग, ये जो हमने इस तरह से यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। और ये अपना कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज, जहां से आपके पोल से सप्लाई आपको मिल रही है, वो क्या हो गया आपका पोल फ्यूज और कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज। समझ में आ रहा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, डेफिनेशन वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। अरे बात समझ में, किसी भी चार्ज को इन्फिनिट से लाने में जो में वर्क डन करना पड़ता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें शॉर्ट में तो यूनिट आपकी वोल्ट। अरे बात समझ में, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी वोल्ट। फॉर्मूला क्या होगा आपका, V इक्वल टू W अपॉन Q। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ये क्या आपका वोल्ट मीटर। ओके, और जब हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताया तो इसकी यूनिट एम्पियर। फॉर्मूला ये अभी हमने बात कर ही ली थी। और करंट को हम किससे मेजर करते हैं, आपके मीटर से। तो ये शॉर्ट में क्या था आपका इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन है कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। अरे बात समझ में। स्विच का सिंबल अगर हम यहां नीचे भी देखें तो देखिए स्विच का सिंबल क्या होगा, ये क्लोज कर रखा है अभी, ये वाला क्या हो रहा है आपका, ये क्लोज हो रहा है, यहां पर ये ओपन है। स्विच नॉर्मली जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ये क्या आपका बल्ब और ये क्या आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। स्मॉल अमाउंट जो करंट पास होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, यहां पर डिटेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मैप। ओके, अब आगे बात करते हैं आपके ओके, अब इसी में आगे बात करते हैं आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इसमें देखते हैं सबसे पहले मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट। ओके, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो सबसे पहले टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देयर आर टू टाइप्स, एक तो होती है आपकी आर्टिफिशियल और एक होती है आपकी नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट देयर आर टू टाइप्स, एक तो होगी आपकी टेम्परेरी मैग्नेट और एक क्या होगी आपकी परमानेंट मैग्नेट। ओके, उसके बाद मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सबको पता है मैग्नेट क्या करती है, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक उसकी क्या होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यहां पर पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इट मींस सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी मैग्नेट का सिंगल पोल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम पोल रिपेल विद ईच अदर, जैसे हम यहां पर एक मैग्नेट ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हो गया आपका एन, ये हो गया आपका एस। अरे बात समझ में। अब इसमें क्या होगा देखिए, देखिए ये हो गया आपका एन एस नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो क्या होगा, लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। और हम मैग्नेट में बताते भी क्या है, इसका रिपल्सन टेस्ट बताते हैं। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, तो सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट विद ईच अदर। अरे बात समझ में। उसके बाद हम यहां पर आते हैं ऊपर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। अरे बात समझ में, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ओके, फिर बाद में बात करते हैं अपन इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में अपने देखो यहां पर टू रूल्स है, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला रूल ऐसे कहता है, देखो अपने फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है इस तरह से। ओके, तो सबसे पहले ये वाला किसको बताएगा, आपके फोर्स को। फोर्स, ये जो आपका थंब है ये तो किसको बताएगा, आपके फोर्स को। यहां पर जैसे मैंने बता रखा है, ये जो आपकी ये वाली फिंगर है ये किसको बताएगी, ये तो आपके फोर्स को बताएगा। फोर्स, थ्रस्ट और मोशन के लिए फोर्स को, या आपके मैग्नेटिक फील्ड को। और ये वाली जो फिंगर है ये आपको बताएगी डायरेक्शन
ऑफ करंट, ये किसको बताएगी? आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को। क्लियर है? ओके देखिए उसके बाद बात करते हैं अपन यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस, ये हमने पढ़ा भी है, आ रही बात समझ में। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ये किससे बताएंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और ये क्या हो जाएगा आपका? लेंज रूल। टू टाइप के रूल्स पढ़ते थे अपन यहाँ पर। फील्ड लाइंस, जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पढ़ते थे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? टेंजेंट ड्रोन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमें किसी की भी डायरेक्शन को देखना हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो वहां पर हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट को ड्रोन करेंगे। जहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ होगा वही अपने क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कर्व, ये मैग्नेट बता रखिए अपन यहां से, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नीचे फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें अपन आगे देखते हैं। देखिए फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सबसे पहले अपन यहां पर 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक तो आता है आपका सोलेनोइड, एक तो हो गया आपका सोलेनोइड, एक हो गया आपका सर्कुलर लूप, और एक हो गया आपका स्ट्रेट कंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होती है? यह आपकी सोलेनोइड है। अब यहां पर हमने जितनी ज्यादा वायरिंग को हम ये जो बाइंडिंग है इसको क्लोज करेंगे उतनी क्या होगी? इसकी फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो यहां पर हम बताते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ किस किस के प्रोपोर्शनल होती है? बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर किसके होगी? थर्ड, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहां पर देखो एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आ रही बात समझ में? या फिर इस एन को क्या बोल देंगे? या तो क्वेश्चन में आपको टर्न डेंसिटी नाम से दिया हुआ होगा, या फिर दिया हुआ होगा नंबर ऑफ टर्न्स, और जो भी आपको सोलेनोइड दी हुई होगी उसकी क्या दी हुई आपको? लेंथ। क्लियर है? ओके, सेकंड बात करते हैं अपन यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ सर्कुलर लूप। अब अपना ये सर्कुलर लूप है, इसकी बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। आ रही बात समझ में? यहां पर पोलरिटी ऑफ कोइल, पोलरिटी कैसे बताएंगे? तो क्लॉक रूल से बता देंगे। ये क्या आपका? क्लॉकवाइज करंट, इस तरह से इसमें क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। देखिए आ रही बात समझ में? यहां पर कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। उसके बाद इसमें भी फील्ड स्ट्रेंथ करंट पे डिपेंड करेगा, 1 अपॉन डिस्टेंस जो फॉर्म में बताया, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे कि सोलेनोइड है, सोलेनोइड क्या है? एक वायर है, जैसे अपन ने इसको किया। उसके बाद आ रहा है अपना स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब एक वायर, इस तरह से। आ रही बात समझ में? वायर में अपन क्या करेंगे? ये अपना वायर है, इसमें अपन ने जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा उसमें थंब को रखा और ऐसे अपनी फिंगर्स को कर्ल किया। आ रही बात समझ में? ये देखो यहां पर, तो यहां से क्या होगा? फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर। उसमें भी फिर अपन डायरेक्शन कैसे देखेंगे अभी बताया सही। जैसे ये है तो अब यहां पर अपन ने इस तरह से करंट ऊपर जा रही है, फ्लो हो रही है ऐसे, तो अपन इस फिंगर को किस तरह से रखेंगे? इस तरह से। तो करंट का फ्लो है आपकी, करंट की डायरेक्शन ये है। तो कर्लिंग फिंगर, ये जो कर्लिंग फिंगर है किसको बताएगी? आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर है यहां तक? ओके, इसी में फिर आगे बात करते हैं, ये था आपका। उसके बाद बात करते हैं अपन स्पेरिकल लेंस की। देखिए स्पेरिकल लेंस, यहां पर देखते हैं आपका लाइट चैप्टर है, उसमें सबसे पहले अपन बात करें स्पेरिकल लेंस की। देखो लेंस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ लेंस की। तो टाइप्स ऑफ लेंस कितने टाइप के होते हैं स्पेरिकल लेंस? एक तो होता है आपका कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में एक तो होता है इमेज फॉर्मेशन और एक होता है आपका रे डायग्राम। पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की।
इमेज फॉर्मेशन में जैसा कि हमने क्लास में इन सब में पढ़ते अपन, यहाँ तो अपन शॉर्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो उसकी इमेज क्या मिलती है हमें? फोकस पे। अगर हम साइज की बात करें, साइज की कैसे बताओगे आप? मैग्निफिकेशन के थ्रू, हाईली डिमिनिश एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद आता है अपना बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, हो गया है यहां पर आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफाइनाइट के बीच रखा हुआ हो तो आपका इमेज क्या मिलेगा? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच डिमिनिश, और ये क्या हो गया आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करते हैं, ये रहा आपका, देखिए ये स्पेरिकल स्पेयर हो गया, ये वाला आपका क्या बन गया? कॉनकेव। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका पार्ट? ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम लाइक दैट, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आ रही बात समझ में? उसके बाद अपन बात करते हैं इसी में, देखिए इसी में बात कर लेते हैं पहले इसी की। तो देखिए यहां आते हैं अपन, सेम एज मिरर, ये इसमें आ गया कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम की। तो पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें आपके 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं। अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो आपको होता है फोकस पे अपना इमेज मिलेगा बियॉन्ड 2f, तो कहां मिलेगा? बिटवीन f एंड 2f, एट 2f जो हम मिरर में बताते हैं, मिरर में जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बताते हैं, यहां पर 2f, तो यहां पर भी क्या मिलेगा? 2f, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन f एंड 2f, तो कहां मिलेगा? बिटवीन 2f मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर फोकस पे रखा हुआ हो, अभी अपन ने बताया था इन्फिनिटी पे, तो फोकस पे मिलेगा, फोकस पे रखा हुआ तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा आपका? मैग्निफाइड। अरे बात समझ में? इसमें भी अपन ने कैसे बताया, देखिए ये अपन ने स्पेरिकल पार्ट ले लिया, इसका भी अपन ने स्पेरिकल पार्ट में ले लिया। ये वाला जो बीच में बना हुआ है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। अरे बात समझ में? सेम यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या हो गया? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बात समझ में? उसके बाद देखते हैं इसमें, लेंस फॉर्मूला। अब इसमें आते हैं अपन यहां पर लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या है आपकी? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओके, और u क्या है आपकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। f आपका फोकल लेंथ हो गया। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में? और ये क्या हो जाएगा आपका? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं hi अपॉन h0 इक्वल टू v अपॉन u। यह आपका क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। क्लियर है? उसके बाद रे डायग्राम, यह आपका 2f पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो यहां से कहां बनेगा? ये रे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, यहां आके f एन, ये हो गया आपका 2f, तो ये कहां बनेगा? आपका इमेज भी 2f पर ही मिलेगा, जैसे कि अभी अपन ने रे डायग्राम में बताया था। क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें रिफ्रैक्शन की। देखिए रिफ्रैक्शन में सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? इसको बताते हैं अपन स्नेल लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर 1/2 इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर प्लेस्ड ऑन द सेम प्लेन।
आ रही बात समझ में। उसके बाद अपन आते हैं इधर थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म पे जैसे आएंगे सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एक तो डिस्पर्शन और एक आपको होता है रिकॉम्बिनेशन। देयर आर टू केसेस। अब डिस्पर्शन में देखते हैं सबसे पहले। देखिए ये आपका डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन में क्या होगा, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जब अपन प्रिज्म की सरफेस पे बीम ऑफ व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, दे आर स्प्लिट इनटू 7 कलर, यू नो वेरी वेल। ये हो गया आपका विब ग्योर, इसको क्या बोलेंगे अपन, विब ग्योर। देखिए विब ग्योर में क्या होगा, ये हो गया आपका विब ग्योर, क्लियर है। उसके बाद अपन आते हैं इस पे रिकॉम्बिनेशन। जब यहां से व्हाइट लाइट आएगी तो ये क्या होगा, हम किसी भी प्रिज्म को रिकम्बाइन कर रहे हैं, ओके। तो यहां से रेड वॉयलेट, उसके बाद ये वापस मिलके इस तरह से निकल जाएगी, स्क्रीन पर हमें इसका रिजोल्यूशन मिलेगा, ओके। उसके बाद आते हैं रिफ्रैक्शन। ये क्या आपका रिफ्रैक्शन, वो डिस्पर्शन था, ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसमें क्या होगा, यहाँ से रे आई, ये क्लास में हमने डेरिवेशन को अच्छे से डिस्कस भी किया, ओके। उसके बाद ये यहाँ से जाके और इमर्जेंट एंगल से वापस निकल जाएगी। ये डेरिवेशन अपने क्लास में या आपको डायग्राम बताया गया है ताकि आप एक बार अच्छे से समझ सके, है ना। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपका, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में, ओके। इसमें देखो सबसे पहले ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम, यहां से अगर ये डेविएट नहीं होती तो सीधी निकल जाती। ये जो गैप है आपका, ये आपका क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ओके। उसके बाद देखते हैं अपन इसमें थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और एक क्या हो गया आपका यहां से अपरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ। एटमॉस्फेयर के इससे क्या होगा, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ। उसके बाद आएगा आपका प्लैनेट्स आर है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एवरीथिंग आई एवरेज टू 0। अब इसी में बात करते हैं हम इसकी सन की पोजीशन की। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑब्जर्वर है, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। इसकी अपरेंट पोजीशन, अपना सन एक्चुअल में कहां पर है, यहां पर। उसकी अपरेंट पोजीशन हमें कहां दिख रही है, यहां पर। ये उसका क्या हो गया आपका ओरिजिन। फिर इसमें आगे बात करते हैं, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये कलर हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें बात करते हैं सबसे पहले कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये क्या होगा, सन नियरली, ये रहा सन नियरली ओवरहीटेड लाइट ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, लेस ब्लू स्कैटर्ड होगा। तो यहां से क्या होगा, ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर इज रेडिश। उसके बाद अपन ये भी बता सकते हैं सन नियर ओरिजिन लाइट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। उसके बाद अपना आता है ब्लू कलर स्काई, द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर रिफ्लेक्ट ब्लू कलर। तो सबसे पहले बात करेंगे हेंस फॉर एन एस्ट्रोनॉट आउटसाइड एटमॉस्फेयर स्काई अपीयर डार्क स्टेड ऑफ ब्लू। ये सब किसके हैं, एटमॉस्फेयर मतलब जो रिफ्रैक्शन है एटमॉस्फेयर के थ्रू। उसकी बात करें टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये भी अपन ने क्लास में पढ़ा था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अरे बात समझ में। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन। इसमें कोई डाउट हो तो अपन देख सकते हैं, ओके क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं इसी में, ये आपका मिरर। पहले मिरर वाला पार्ट, जैसे अपन ने लेंस वाला पार्ट डिस्कस किया था, वैसे आपका क्या है मिरर। मिरर में देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे लेंस में बात की थी वैसे टाइप्स ऑफ मिरर। तो ये सबसे पहले हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले यूजेज कहाँ यूज करते हैं, टॉर्च सर्च लाइट इसमें यूज करते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज में वही 6 एट इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ मिलेगा आपको, फोकस में मिलेगा। हाईली डिमिश रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो कहां पर मिलेगा आपको, बिटवीन एफ एंड सी पे। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो आपको इमेज भी कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बियॉन्ड सी, एट फोकस तो इन्फिनिटी। ये 3 हमें याद रखने, इसका रिवर्स कर देंगे तो यहां में ये मिल जाएगा एट इन्फिनिटी। ऑप्टिकल बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, तो यहां से कहा ये ऑप्टिकल सेंटर। तो मिरर में अपने पास क्या आता है, पोल। मिरर में क्या आता है अपने पास, पोल एंड एफ। अरे बात समझ में। तो यहां से अपन इसको बता सकते हैं। उसके बाद अपन इस पर आते हैं फॉर्मूला
सबसे पहले पावर ऑफ द मिरर का, तो P इक्वल टू 1/f, आ रही बात समझ में। इसको हम चेंज करना चाहे सेंटीमीटर में तो 100/f कर सकते हैं यहाँ से, m पॉजिटिव, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन बता ही सकते हैं, जैसे अभी हमने लेंस में बात करी थी, ये हो जाएगा 1/v 1/u 1/f, आ रही बात समझ में। उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए उसके बाद हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, इमेज फॉर्मेशन, ये दोनों एट इंफिनिटी फोकस पे बिटवीन ओ मतलब ये हो गया आपका पोल एंड इन्फिनिट, तो यहां से किस पे मिल जाएगा अपन को, पी एंड एफ पे, ये आ गया आपका पी एंड एफ, और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डिमिश वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉन्वेक्स ये हो गया, यूज कहाँ होता है इसका, रियर व्यू मिरर में, जैसे हम बाइक वगैरह या कार्स वगैरह में देखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी जो रोड का जो फील्ड है उसको वाइडर व्यू में करके देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, ओके। उसके बाद इसका ये देखते हैं अपन रे डायग्राम, अब इसका यहां से देखते हैं अपन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सेम रहेंगे, लाइट इंसिडेंट जैसे लेंस का बताया था वैसे ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर प्लेस्ड ऑन द सेम प्लेन, ये अपना रे डायग्राम हो गया, क्लियर है। तो ये था आपका इस तरह से मिरर, उसमें अब आगे बात करते हैं अपन इसी में ही ह्यूमन आई की, यह आपका टॉपिक है, ह्यूमन आई लाइट में ही है, आईज कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या आपके डिफेक्ट्स आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जाम के लिए, बिकॉज जो आईज के डिफेक्ट है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन ह्यूमन आई में, देखिए ह्यूमन आई में सबसे पहले हमने बात की, देखिए यह आपकी आई है, ठीक है, इसके पार्ट्स अपने क्लास में अच्छे से डिस्कस किए थे। सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ह्यूमन आई है ना, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, ह्यूमन आई यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी, तो देखो ये इसके एक्वियस ह्यूमर, ये इसका लेंस है, इरिस, पपिल, कॉर्निया, सिलेरी मसल्स। अब देखो पपिल कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, जैसा अपना कोन्स क्या होता है कलर को आइडेंटिफाई करने में काम आता है, वैसे अपना पिपल्स क्या होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। उसका इरिस, इरिस का काम है कंट्रोल साइज ऑफ पिपल एंड डार्क मस्कुलर डायफ्राम। उसके बाद अपना यहां से आते हैं अपन इस पे, लेंस जो है अपना वो क्या करेगा, फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन रेटिना, क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि रेटिना पर अपनी इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये उसका लेंस आ गया। फाइन फोकल एडजस्टमेंट, उसके बाद इसमें बात करते हैं अपन सिलेरी मसल्स, तो देखो टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद इधर आते हैं अपन, इसका स्पीकर जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का। इलेक्ट्रिकल, ये क्या होता है आपकी ऑप्टिक नर्व, इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड टू ब्रेन, ऑप्टिक नर्व, जो भी अपना इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो किसको सेंड करती है, ऑप्टिक ब्रेन को बाय ऑप्टिक नर्व। उसके बाद अपना रेटिना है, इमेज फॉर्मेशन का काम करता है, सबको अच्छे से पता है, हेज इनॉर्मस लाइट सेंसिटिव सेल्स। उसके बाद ये क्या काम करेगा, गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो हमें देखना है, ओके। उसके बाद इसमें बात करते हैं अपन इसके डिफेक्ट की, देखिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई का डिफेक्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो ह्यूमन आई के डिफेक्ट में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, मायो ये देखो आपका क्या हो गया है, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है आपका, देखिए कोई भी इमेज हो आपको ब्लर दिखेगा, ब्लर दिखेगा मतलब जो यहां बनना चाहिए वो ये यहां पर डिफेक्ट है, तो हम इसको करेक्ट करने के लिए टू करेक्ट द डिफेक्ट to correct this defect we use concave लेंस, ये वाला लेंस अपन यहाँ पर
यूज करते हैं। अरे बात समझ में, मायोपिया में ये किसके लिए, 4 पॉइंट ऑफ शॉर्ट साइट आई। अरे बात समझ में, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस लगा के इसको ये जो भी अपना ये डिफेक्ट है इसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेस बायोपिया, कोज ड्यू टू ओल्ड एज, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है तो वहां पर ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। करेक्शन बाइफोकल लेंस विद बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये अपन ने बताया भी आगे। देखो उसके आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया की। जैसे यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करते हैं अपन, कॉनकेव। ऐसे हाइपरमेट्रोपिया में इसकी रेंज होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टू करेक्ट दिस डिफेक्ट वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। अपन कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद कैटरैक्ट, कैटरैक्ट को अपन हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो यहां पर कैसे यूज करेंगे, कैसे देखो, फॉर ओल्ड पीपुल लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, बिल्कुल मिल्की एंड क्लाउडी बन जाता है। लेंस रिस्टोर्ड बाय द कैटरैक्ट सर्जरी, आजकल लेजर ऑपरेशन वगैरह होते हैं उससे अपन इसको कर सकते हैं दूर। उसके बाद देखो एकोमोडेशन, एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ इटसेल्फ कांट बी डिक्रीज बिलो सर्टेन मिनिमम लिमिट, द फारदेस्ट पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इंफिनिटी, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई विजन के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। हरी बात समझ में। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट मैप बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस की तरफ से आपको एक कॉन्सेप्ट मैप बताया गया है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी पेपर को करने में, फिजिक्स का पेपर जो है क्लास 10th का, उसको करने में बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिल सके। आपको इसमें कोई भी डाउट हो और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।